हाय फ्रेंड्स, मयूरी कोठारी फ्रॉम चोको चिप सूरत। आज मैं आपके लिए ये जो वीडियो लाई हूँ वो है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बेकिंग फॉर बिगिनर्स। अगर आप बिगिनर्स हो तो बेकिंग के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसका मैं आज वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप कोई शॉप पे बेकरी की कोई शॉप में जाते हो तो जो चीज़ रिक्वायर नहीं है एज अ बिगिनर तो वो आप लेके आ सकते हो, और जो चीज़ आपको एज अ बिगिनर चाहिए वो आपसे छूट जाती है। तो ये एक गाइडलाइन है आपके लिए कि आपको बेसिक स्टार्ट करना है बेकिंग का, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको होगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ मेजरिंग कप्स। ये बहुत ही इजीली और आराम से कहीं पे भी मिल जाता है। तो ये है मेजरिंग कप। मेजरिंग का बेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये है मेजरिंग कप। ये अगर कोई लिक्विड आप यूज़ कर रहे हो बेकिंग में तो इसके लिए ये लिक्विड के लिए मेजरिंग ग्लास है। एंड अगर आप ग्राम में यूज़ कर रहे हो, आपका इंग्रेडिएंट्स बेकिंग के लिए जो है वो ग्राम्स में दिया है, तो वेइंग स्केल भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करेगा। तो वेइंग फर्स्ट होता है, तो ये मेजरिंग कप, मेजरिंग ग्लास एंड वेइंग स्केल, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। देन बाउल, मिक्सिंग बाउल। आप स्टील का, ग्लास का, प्लास्टिक का कोई भी ले सकते हो। तो ये है बाउल्स। फिर ये है टीन। आपने बेकिंग का रेडी कर दिया तो ये टीन में डालना है। तो ये टीन भी मार्केट में इजीली मिल जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, शेप्स के, जो भी आपके रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप ये टीन ले सकते हो। तो ये है टीन, राउंड टीन नॉर्मल केक के लिए। हाँ, तो ये है केक के लिए, और ये टीन जो है वो ब्रेड के लिए है। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट बेसिक ब्रेड और बेसिक केक अगर आपको बनानी है, सीखनी है, तो ये दो आपके लिए ज़रूरी है। देन ये मफ़िन्स के मोल्ड होते हैं। तो एक मफ़िन्स, आप इसके अंदर ये लाइनर लगाना होता है, ये पेपर लाइनर है। तो पेपर लाइनर भी आपको चाहिए। जिस हिसाब से आपने मफ़िन्स के मोल्ड लिए हैं उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग आपको लाइनर मार्केट में मिल जाते हैं। तो जो साइज़ का आपका मोल्ड है कपकेक मफ़िन्स का, उसके अकॉर्डिंग आपको ये लाइनर लेना होता है। तो ये है लाइनर, मफ़िन्स लाइनर, इस तरह से। और ये ट्रे भी आती है, इसके अंदर डायरेक्ट आप लाइनर रख के कर सकते हो। हाँ, तो ये ट्रे, ये मफ़िन्स का हो गया। और ये मफ़िन्स के लिए सिलिकॉन के मोल्ड आते हैं। हाँ, तो ये भी आप ले सकते हो, लेकिन अगर बेसिक हो तो ये वाला बेस्ट है। तो ये हो गया मफ़िन्स एंड केक के लिए रिक्वायरमेंट जो टीन्स है वो। देन बीटर। बीटर के बिना आप डेकोरेशन नहीं कर सकते, तो बीटर भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ का ये दो जो अटैचमेंट है वो इसके साथ ही आता है। तो ये हो गया आपका बीटर। फिर ये हो गया विस्कर। हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स, वेट इंग्रेडिएंट्स को साथ में विस्क करेंगे। तो ये है विस्कर। स्पैचुला, स्पैचुला से सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। विस्कर का काम है मिक्सिंग अच्छे से करना है। और ये है स्पैचुला, कोई चीज़ निकालनी है अंदर लम्ब से आपके बैटर में, तो वो भी इससे निकल जाएगा। तो ये है स्पैचुला, ये है विस्कर, हैंड विस्कर। कटिंग नाइफ, केक कटिंग नाइफ, ब्रेड भी कट कर सकते हो। ये वन साइड से सेरेटेड होता है और वन साइड से प्लेन, तो ये सेरेटेड नाइफ भी बोल सकते हो। ये है पैलेट नाइफ जो केक के डेकोरेशन में, और ये है एंगल नाइफ। इसमें भी बहुत सी साइज आती है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप ले सकते हो। थोड़ा सा ये कॉम करने के लिए, डेकोरेशन के लिए ये है कॉम, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, तो ये भी ज़रूरी है। देन स्क्रैपर। जब आप ब्रेड करते हो तो ब्रेड के आटे को मिक्स करने के लिए या तो साइड को स्मूथ करने के लिए केक के ये काम आता है। तो ये सारे जो इक्विपमेंट बेसिक है वो मैं दिखाती हूँ। देन बेकिंग ट्रे, मेन इक्विपमेंट है वो है OTG, माइक्रो कन्वेक्शन और OTG, ये भी बहुत ज़रूरी है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि OTG और माइक्रो कन्वेक्शन में बेकिंग कैसे होता है। देन ये नोज़ल्स, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट नोज़ल्स मार्केट में मिलते हैं। आपको जो डिज़ाइंस करनी है वो आप
नोज़ल्स ला सकते हो। नोज़ल्स डालने के लिए ऐसे कोन, डिस्पोजेबल कोन्स मार्केट में मिलते हैं, तो वो आप ले सकते हो। ये बेकिंग ट्रे है, हाँ, जो ओवन के साथ आती है, जिसके अंदर आप कुकीज़ वगैरह रख सकते हो, तो बेकिंग ट्रे भी ज़रूरी है। देन ये सिल्वर फॉइल, बटर पेपर एंड पर्चमेंट पेपर, ये भी ज़रूरी है। पर्चमेंट पेपर कुकीज़, मैकरोन्स वगैरह के लिए काम आता है। अपने ये जो टीन है उसको ग्रीस करने के लिए उसको ये बटर पेपर यूज़ करते हैं। एंड ये सिल्वर फॉइल तो वैसे भी हम घर में यूज़ करते हैं, कोई चीज़ में आपको इसको कवर करना है तो आप इससे कर सकते हो। क्लिंग फिल्म, सपोज़ आपने ब्रेड बनाया है, केक बनाया है, उसको आपको फ्रीज में रखना है, तो ये क्लिंग फिल्म करके आप उसको रूम टेम्परेचर पे या तो फ्रीज में रख सकते हो। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। जब आपने केक बना लिया तो केक के लिए आपको बेस चाहिएगा, तो ये है केक बेस। ये डिफरेंट साइज़ के भी मिल जाते हैं, एंड जो साइज़ का आपने बेस लिया है उसी साइज़ का आपको ये बॉक्स लेने हैं। टर्न टेबल भी बहुत ज़रूरी है, इसको टर्न टेबल बोलते हैं। इससे आप केक इसके ऊपर रख के इसको ऐसे घुमा सकते हो। तो ये हो गया आपका टर्न टेबल। एंड सपोज़ आपका ये केक है तो ये बहुत इजी हो जाता है। हाँ, तो ये टर्न टेबल, ये बेस एंड ये कलर्स होते हैं जो केक के डेकोरेशन में काम आता है। ये जेल बेस कलर है, हाँ, आप जेल बेस भी यूज़ करना चाहो तो कलर यूज़ कर सकते हो। ये पाउडर बेस कलर है और ये है लिक्विड कलर। तो इस तरह से एक दो आप जो आपको चाहिए उस हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये कलर्स ले सकते हो। ओटीजी वगैरह को ऑपरेट करने के लिए, उसमें अंदर से टीन वगैरह निकालने के लिए हैंड ग्लोव्स, जो माइक्रोवेव में भी चलता है एंड ओटीजी में भी चलता है। इसी तरह से मैंने आपको सारी बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जो एक केक बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए चाहिए, वो ये सारे रिक्वायरमेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अभी सारे मेरे इंग्रेडिएंट्स का अभी नेक्स्ट वीडियो, अभी ऐसे बिगिनर्स के लिए जो जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कैसे विप करना है विप क्रीम को, कैसे आपको गनाश बनाना है, कैसे आपको कैरमल सॉस बनाना है, वो सारे धीरे धीरे मेरे वीडियोस आते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। थैंक यू सो मच।